वो इसलिए कर सकता था क्योंकि मुझे सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा था, राइट? आपको पता है कि 1996 में जब नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत इंडिया में हुई तो आई वॉज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। उस टाइम पे हिंदुस्तान में कोई नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानता था, किसी को विश्वास नहीं था कि लाखों रुपए की लोगों की आमदनी आएगी। जब मैं लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखा रहा होता था तो लाखों रुपया मैं कहता तो था, शायद मुझे भी विश्वास नहीं था क्योंकि तब मेरी तनख्वाह मुश्किल से 18,000 रुपए थी, राइट? आई वॉज अ डिप्टी मैनेजर ट्रेनिंग दैट टाइम। और उस टाइम पे जहां पे इंडिया में लोगों को विश्वास नहीं था, मैंने पूरे लगभग 2.5 से लेकर 3 साल पूरे इंडिया में हर जगह जा जाके मार्केटिंग प्लान शो किए, खुद होम मीटिंग्स की, ओवरहेड प्रोजेक्टर ले जाके लोगों के घर में लगाता था, सफेद चादर से पर्दा लगा के उसके ऊपर प्लान शो करता था, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स करता था, टीम्स बिल्ड की, हजारों मार्केटिंग प्लान प्रेजेंटेशन स्टेज के ऊपर की, हजारों प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन किए। और इस इंडस्ट्री को एक लेवल पे ले गया। उसके बाद एक और कंपनी में गया, उसके बाद एक कंपनी का मैं सीईओ था। पॉइंट था ये, क्योंकि मैं शुरू से फील्ड के साथ जुड़ा हुआ था, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के हम जब काम कर रहे थे, तो मुझे उस चीज का पूरा एहसास था कि लोगों को क्या चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा था कि कभी एक कंपनी में, दूसरी कंपनी में गया, तीसरी कंपनी में गया, जो चीज लोगों को चाहिए होती थी, समहाउ कंपनी की मैनेजमेंट उसके बारे में सोच ही नहीं सकती थी या उसको समझने के लिए तैयार नहीं थी। मैं आपको एक सच बात बता दूं कि कभी मेरा यह सपना नहीं था कि मेरी खुद की एक कंपनी हो नेटवर्क मार्केटिंग की। आई वॉज अ प्रोफेशनल, जॉब्स की मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत अच्छा पैसा कमाता था, कोई कमी नहीं थी, लाइफ वॉज वेरी वेरी कंफर्टेबल। पर दुनिया भर में नेटवर्क मार्केटिंग को देखने के बाद मैं एक चीज समझ गया कि अगर इस दुनिया में कोई सबसे नेक काम है वो है नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? जहां पे एक आदमी अपने तजुर्बे के करके अपनी जो गलतियां कर चुका है, जिनसे वो सीख चुका है, वो लोगों को सिखाता है, उनकी टीम बनाता है, उनकी टीम को कोच करता है, उनको मेंटर करता है, उनको ट्रेन करता है, उनको सफलता के ऊपर से लेवल के ऊपर लेके जाता है। खुद बेशक डिमोटिवेटेड अगर कभी हो, पर वो अपने किसी व्यक्ति को वो शो नहीं करता, उनको हमेशा मोटिवेट रखता है और उनको एक मुकाम पे लेके जाता है और कहता है उसके बाद जाओ अपनी जिंदगी अब ऐसे जियो। वर्ल्ड ओवर इस इंडस्ट्री को मैंने बहुत अच्छी तरह देखा, बट समहाउ इंडिया के अंदर तब इस इंडस्ट्री को यह माना जाता था ये तो टोपी पहनाने वाला बिजनेस है, राइट? कोई भी अगर कहता था ना मैं नेटवर्क मार्केटर हूं, लोग कहते थे चोर है। और जब हमने वेस्टीज शुरू की तो लोगों ने कहा ये तो डाकू है। सही बात है, लोगों ने मेरे को कहा कि कब कंपनी बंद करके भागोगे। पर पॉइंट ये था कि जब हमने देखा कि इंडिया के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो एक्चुअली लोगों की जिंदगी बदल सके, हमने कहा कब तक दूसरों के ऊपर उंगली उठाएंगे, कभी कोई तो खड़ा होगा जो इस इंडस्ट्री को इसका रिस्पेक्ट, इसका सब कुछ दिलाएगा। उस चीज की सोच के साथ मैं, कमरदीप, जो हम पहले एक कंपनी में काम कर चुके थे, हमने वेस्टीज की शुरुआत की। जैसे सोनू जी ने मेरी एक लाइन बताई कि सोचने की हिम्मत तो करो, मैं एक और चीज हमेशा बोलता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती, राइट? यू नो, वेस्टीज किसी डिफॉल्ट के करके शुरू नहीं हुई थी। वेस्टीज एक एंटायर सिस्टम को प्लान करके, इंजीनियर करके हमने इसको शुरू किया। 2004 में जब हमने शुरू किया, हमने दुनिया भर के कानून पढ़े उन देशों के जहां जहां नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल इंडस्ट्री है, और हमने वेस्टीज को उसी प्रकार से बनाया। और आपको पता है कि गाइडलाइंस 2016 में आई, यानी कि 12 साल पहले हमने वही चीज करनी शुरू की जो दुनिया ने 2016 में करनी शुरू की, क्योंकि वी वर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दोज थिंग्स, राइट? सो लेडीज एंड जेंटलमैन,
अभी मैं सैटरडे को गुवाहाटी में था, तो वहाँ से लोग मेरे को काफ़ी पुराने मिले जो मेरे को वेस्टीज से पहले भी जानते थे और आज के दिन पे वेस्टीज में कम से कम 10 से लेके 12-12 लाख रुपए का चेक कमा रहे हैं। उनकी भी अपनी बहुत पुरानी कहानियाँ थी कि वो मेरे से ज़िंदगी में कैसे प्रभावित हुए, और मैं भी यही बताना चाहता हूँ कि मैं भी उन सब लोगों से प्रभावित हुआ, हर एक से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो वहाँ पे एक व्यक्ति जब आए तो उन्होंने मेरे को कहा कि सर, हम आपकी विजन के साथ शुरू से ही पागल हो गए थे। मेरे को समझ नहीं आई क्योंकि बात अब 17 साल पहले हो गई थी। मैंने कहा किस चीज की बात कर रहे हो? ही सेड सर, मुझे याद है कि जब वेस्टीज शुरू हुई थी तो जब लोग आपसे पूछते थे कि आपका विजन क्या है वेस्टीज के बारे में, तो आप हमेशा कहते थे कि आज के 5 साल के बाद इंडिया में जब कोई भी पूछेगा कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होती है, तो लोग कहेंगे वेस्टीज की तरह। So then I remembered the entire thing, and हमने आज अगर वेस्टीज इंडिया की लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है एंड वी आर द 36th लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, वो सब इसी के करके हुआ क्योंकि कंसिस्टेंटली हमने परसिस्टेंस के साथ अपना जो गोल था, अपना लक्ष्य था, कभी उसको छोड़ा नहीं। क्योंकि 2004 में मैं नहीं सिर्फ ये कहता था कि लोग कहेंगे कि वेस्टीज इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, पर पूछा जाएगा जब प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, तो लोग कहेंगे वेस्टीज। पर जब पूछा जाए कि लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, तो लोग कहेंगे वेस्टीज के लीडर्स की तरह। सो टू ऑल द लीडर्स ओवर हियर, सोनू जी ने मुझे बताया कि वी हैव गॉट स्टार्स एंड अबव ओनली इन दिस रूम। मैं आपसे आज एक और चीज कहना चाहूंगा कि सोनू जी खुद आए नहीं थे, उनको लाया गया था, राइट? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं शक्ल से लगता हूं पर हूं नहीं। अगर कोई व्यक्ति से मैं प्रभावित हो गया और ठान ली कि उसके साथ काम करना है, तो वो कहीं जा नहीं सकता। सिंपल बात, सिंपल, इतनी डिटर्मिनेशन है। क्योंकि आज अगर वेस्टीज बनी है, कंपनी के पास बेहतरीन प्रोडक्ट हो, कंपनी के पास बेहतरीन मार्केटिंग प्लान हो, सब कुछ सिस्टम सेट हो, पर अगर कंपनी के पास लीडरशिप नहीं होगी तो वो कंपनी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। हमने शुरुआत से वेस्टीज में एक ही काम किया, और जो मैं हमेशा कहता आया हूं कि अगर आप सोचते हैं कि हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, तो आपकी सोच गलत है। अगर आप सोचते हैं कि हमारा बिजनेस लोगों को मेंबर या डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का बिजनेस है, तो हमारी सोच गलत है। क्योंकि हमारा बिजनेस सिर्फ एक चीज का बिजनेस है, जिसको हम कहते हैं बिजनेस ऑफ लीडरशिप, राइट? आई एम सो हैप्पी टू बी ओवर हियर इन दिस सेलिब्रेशन, बिकॉज सोनू जी के मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं, कभी अभी भी देखता रहता हूं, राइट? व्हाई? बिकॉज हमारे बिजनेस के अंदर हमें करना क्या है? सबसे पहले अपने आप को लीडर बनाना है। जो आपको टीम सोनू शर्मा के अंदर जो एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अंदर यू आर वेरी वेरी लकी, आई मस्ट से दैट यू हैव गॉट अ मेंटर जो आपको सिखाने के लिए तैयार है दिन रात, और इतने तजुर्बा की दुनिया उनको मानती है, लाखों करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं। ही इज ओवर हियर आपके साथ आप लोगों को ट्रेन करने के लिए, बिकॉज लीडरशिप इज समथिंग विच रियली मैटर्स। क्योंकि आप जब अपने आप को लोगों से प्रभावित होकर, लीडर से प्रभावित होकर आप उनकी तरह बनना चाहते हैं, दैट इज वेयर योर लीडरशिप स्टार्ट्स। बट अगर हम अपने बिजनेस में स्टेबिलिटी चाहते हैं, लाइफ के अंदर कंसिस्टेंसी चाहते हैं, और एक लीगेसी अपनी छोड़ना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, जो वेस्टीज में बहुत लोग हैं जो आज के दिन पे अगर नहीं रहे। आई रिमेंबर जब हमारा दिल्ली का भी एक इवेंट हुआ था, हमारे एक डबल क्राउन डायरेक्टर थे, ही इज नो मोर, तो उनकी डॉटर ने अब अपने फादर के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। आई थिंक सो उनकी भी इनकम राउंड अबाउट 12 से लेकर 13 लाख रुपया पर मंथ है, राइट? अगर आप उस तरह की लेगेसी अपनी छोड़ना चाहते हैं, तो अपनी टीम के अंदर अपने लीडर्स को डेवलप करो, और साथ ही साथ अपने साथ अगर वो लोग लाओगे जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, दैट्स द ओनली वे आप कॉन्टिन्यूसली ग्रो करोगे। और एक कहानी सुनाना चाहूंगा, सुनना चाहोगे? थैंक यू सो मच, आपने हां कह दिया, क्योंकि अगर आप ना भी कहते कहानी तो मैं तब भी सुनाता।
ये कहानी और कुछ नहीं है, ये सच्ची कहानी है। एक दिन जब मैं सुबह उठा तो रोज सुबह आपको पता ही है कि भारत में सबसे ज्यादा व्हाट्सएप की जो इस्तेमाल होता है वो सुबह मेरा ख्याल से 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजने की लोगों को पता नहीं कैसी श्रद्धा है। भगवान को नमस्कार करेंगे कि नहीं, नमन करेंगे कि नहीं, लोगों को गुड मॉर्निंग का मैसेज जरूर भेजेंगे। तो मेरे पास एक मैसेज आया, उसके अंदर एक वीडियो था। मैंने वीडियो खोला, सुना, है ना, बहुत जल्दी इंप्रेस नहीं होता मैं, पर उस दिन वो वीडियो देख के बहुत इंप्रेस हुआ। ऐसा मजा आ गया यार, क्या व्यक्ति बोलता है। मैंने उसको फिर से प्ले किया, तो स्क्रीन के ऊपर एक लोगो नजर आया। मैंने पॉज किया। मैं व्यक्ति को नहीं जानता था, नाम सुना हुआ था, पर कभी उनकी पिक्चर नहीं देखी थी। तो जब उसको जूम करके लोगों को देखा तो मैंने कहा यार व्यक्ति बहुत है, बढ़िया है। तो एक मेरे जान पहचान के जो हमारे टीम में ही डिस्ट्रीब्यूटर थे, जिनको मैं जानता था, उनको मैंने वो वीडियो फॉरवर्ड किया। आया किसी और से, और आया किससे, जो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, राइट? तो मैंने हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनको फॉरवर्ड किया। मैंने कहा इस व्यक्ति का आप नाम जानते हैं? उनका जवाब आया, यस सर, ये है मिस्टर सोनू शर्मा। नाम सुना हुआ था कि ही इज अ वेरी सक्सेसफुल मैन, अमेजिंग ट्रेनर, सब कुछ, पर शक्ल से को पहचानता नहीं था। तो मैंने कहा क्या उनका नंबर मिल सकेगा? उन्होंने मेरे को नंबर भेजा और मैंने सोनू जी का ही वीडियो सोनू जी को फॉरवर्ड कर दिया। मैं आपको बात जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी मुलाकात एक एक्सीडेंट थी, जिसके अंदर कभी ना तो मेरा यह मकसद था कि वो हमारी कंपनी में आए, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति जो इतना सफल हो, जिसके पास इतनी बड़ी टीम हो, उसकी बेइज्जती कभी नहीं करना चाहता कि कुछ कहूं कि आप आइए हमारे, और वो अगर वो मना कर देंगे तो बेइज्जती मेरी खुद होगी, राइट? और मेरा कभी लाइफ में कभी यह मकसद नहीं रहा कि मैं किसी टीम को तोड़ूं या किसी को लेके आऊं, क्योंकि कोई अगर कहीं सेटल्ड है उसको डिस्टर्ब करना बहुत बुरी बात होती है, और हम कभी नहीं करते, राइट? बट इफ समबडी वांट्स टू चेंज, तो हम खुली बाहों के साथ उनका स्वागत करके उनके लिए सब कुछ करते हैं, ताकि अगर उन्होंने जो विश्वास इस परिवार में दिखाया है, उस विश्वास के ऊपर हम पूरा उतर सके और जो भी हो सके ताकि हम उन सबको सफल बना सके। तो सोनू जी को मैंने नाम नहीं लिखा, मैंने मैसेज के नीचे जब वीडियो फॉरवर्ड किया उसके साथ मैंने लिखा, मैंने कहा बहुत अच्छा लगा आपका वीडियो सुन के, यू हैव गॉट अमेजिंग वॉइस, क्या आपका कंटेंट है, वंडरफुल। अब नाम तो लिखा नहीं, पर यह भूल गया कि मेरे जो व्हाट्सएप की आईडी में गौतम बाली तो लिखा ही हुआ है, तो वो चला गया, उधर से ही सोनू जी का मैसेज आ गया, सर थैंक यू सो मच मिस्टर गौतम बाली सर। मैंने कहा थैंक यू सो मच। ये जनवरी की बात है, आज से 2 साल पहले। फिर 26 जनवरी को सोनू जी का मैसेज आया, रिपब्लिक डे की विशेष के लिए, मैंने भी किया। इसी तरह होते होते होली आ गई, राइट? तो अब मुझे एक्चुअली याद नहीं, पर फिर बात हुई चलो एक बारी मुलाकात करते हैं। कोई एजेंडा नहीं था कि मैं किताबें अपने मार्केटिंग प्लान लेके जाऊं कि आज मौका मिला है घेर लूं, ऐसा कोई सोच नहीं थी। सोच सिर्फ यह थी कि हम दोनों इस इंडस्ट्री के हैं,
इंडस्ट्री के लोग आपस में मिले, अपने विचारों का आदान प्रदान करें कि हम इस इंडस्ट्री को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। राइट? सो इसी तरह हमारी सोनू शर्मा जी के साथ मुलाकात हुई। वो मेरे से क्या इंप्रेस हुए होंगे जो मैं उनसे इंप्रेस हुआ, बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप क्वालिटीज, जो उनकी सोच अपने डाउनलाइंस के प्रति। अल्टीमेटली जब फैसला करने की बात आई तो सोनू जी ने कहा कि देखो ऐसा है सर कि मैं तो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूं, मेरे को लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे को यह चीज है कि मेरे डाउनलाइन पैसा नहीं कमा रहे। तो उन्होंने फिर वेस्टीज के सिस्टम को समझा। ही सेड दिस इज अ सिस्टम जिसके अंदर आई एम डेफिनेटली श्योर कि मेरे डाउनलाइंस भी सफल हो सकेंगे। राइट? जो अभी सोनू जी ने बात कही कि अभी सोनू जी ने जो बात कही कि 2 साल पहले ये डिसीजन लेना बहुत टफ था, डेफिनेटली इट वाज वेरी वेरी टफ, पर उन्होंने सबसे बड़ा जो सैक्रिफाइस बलिदान किया, वो सब चीज अपनी स्टेबिलिटी छोड़ के उन्होंने आप सबके लिए बलिदान किया कि ताकि आप लोगों की लाइफ कैसे चेंज हो सके। सो टू द मैन ओवर हियर, लेट्स गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। You know, ladies and gentlemen, being a leader is very very tough, और अपनी लीडरशिप को मेंटेन करना उससे भी ज्यादा टफ होता है। ये वो लेवल होता है जिसके ऊपर आप अपना गार्ड कभी लोअर नहीं कर सकते, आप अपने स्टैंडर्ड को लोअर नहीं कर सकते, आपको हमेशा आउट परफॉर्म करना होता है, क्योंकि लोग आपसे हमेशा एक्सेप्ट और आपसे और ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप और ज्यादा बेहतर कैसे करोगे। So hats off to the entire TSS team and Sonu Sharma ji for forming such a wonderful team and being over here. मुझे पूरा विश्वास है और पूरी वेस्टीज को पूरा विश्वास है कि all of you are going to be double universal crown directors very soon, क्योंकि आप सबके अंदर वो बेहतरीन टैलेंट है। क्योंकि आप सबके अंदर वो बेहतरीन टैलेंट है और आपकी एंटायर लीडरशिप ऐसी है जो आपको गाइड करेगी, आपको कोच करेगी, आपको मेंटर करेगी, ताकि उस लेवल पे आप कैसे जा सके। पर पॉइंट ये है कि फॉलो आपको करना पड़ेगा वो सिस्टम को। अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे तभी आप जाएंगे। बट चांसेस आर ग्रेट, द पॉसिबिलिटीज आर इमेंस, बिकॉज जो एक सफल व्यक्ति होता है वो ही सिखा सकता है कि सफलता कैसे मिलती है। और मेरा ख्याल से इस रूम के अंदर तो वो सफल लोगों का भंडार है, और आने वाले टाइम में मेरा ख्याल से किसी होटल के बैंक्वेट हॉल में नहीं, शायद स्टेडियम के अंदर ऑल दीज अचीवर्स विल बी देयर, बिकॉज दैट्स व्हाट आई फुली हैव कंप्लीट फेथ। और वो फेथ मुझे इसीलिए है क्योंकि मैं भी एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत विश्वास करता हूं। राइट? क्योंकि मुझे पता है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर सफल बनाना है तो एजुकेशन सिस्टम होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2013 में मुझे एक अवार्ड मिला ऑब्टेनर वर्ल्ड वाइड फोरम से फॉर द बेस्ट सीईओ ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड इन डायरेक्ट सेलिंग फॉर द ईयर 2012 का। राइट? और उस टाइम पे वेस्टीज का हमारे लगभग 8 साल पूरे हुए थे, और 8 साल में हमारा क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट 135% था, कि लगातार कंपनी लगभग 135% की ग्रोथ एवरेज हर साल कर रही थी। तो लोग ये कहते थे कि ये कैसे हो रहा है, वेस्टीज इतना कॉन्टिन्यूसली कैसे ग्रो कर रही है। भैया 1 साल हुआ तो प्रभु की कृपा थी, दूसरे साल चमत्कार हो गया, तीसरे साल कोई लीडर आ गया, चौथे साल पर 8 साल लगातार। दैट वाज द अचीवमेंट ऑफ वेस्टीज। जब मैं वहां पे स्टेज पे उस अवार्ड को लेने गया तो बहुत कंपनीज के ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड के सीईओज, प्रेसिडेंट सब बैठे थे। जब उन्होंने मुझे वो ट्रॉफी दी बेस्ट सीईओ ऑफ द वर्ल्ड की, तो उन्होंने कहा कि आप बताइए वेस्टीज के बारे में कि वेस्टीज ने क्या किया जिसके करके वेस्टीज इतनी सफलता पा सकी। तो जब मैं स्टेज पे गया तो मैंने कहा कि जी वेस्टीज इज इंडियन कंपनी, और इंडिया वो देश है जिसका पहले नाम हुआ करता था भारत। मैंने कहा इंडिया वो देश है जिसको
गोल्डन स्पैरो यानी कि सोने की चिड़िया कहा जाता था, पूरी की पूरी दुनिया इंडिया के साथ व्यापार करना चाहती थी। वर्ल्ड की 30% इकोनॉमी जो है वो इंडिया कंट्रोल करता था। मैंने कहा क्रिस्टोफर कोलंबस भी इंडिया को ढूंढने निकला था और गलती से अमेरिका को ढूंढ लिया। राइट, हमारा देश मैंने कहा वो है जिसके अंदर आज के दिन पे भी 5000 साल पुराने हमारे वेद ग्रंथ पुराण वगैरह हैं, जितनी दुनिया की सिविलाइजेशन पुरानी नहीं है। मैंने कहा मैं जो वेद पुराण की बात कर रहा हूं कि हमारे यहां पे 5000 साल पहले एजुकेशन होती थी। मैंने कहा अगर आप उठा के देखो हमारे रामायण के अंदर लिखा हुआ अग्निबाण वगैरह वो क्या थे, दे वर ऑल मिसाइल्स। असद महाभारत को देखा गया था टेलीविजन के ऊपर, रामायण के अंदर लिखा जाता उड़न खटोला यानी कि वी हैड एरोप्लेन्स। मैंने कहा इंडिया वॉज सच अ डेवलप्ड कंट्री, पर हुआ क्या कि दुनिया से अफगान हो, मंगोल हो, अलेक्जेंडर हो, सब ने दोबारा इंडिया के ऊपर अटैक किया। 200 साल गुलामी की गई और हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ। मैंने कहा इस एंटायर समय के अंदर एक ही चीज की गई कि इंडिया की सभ्यता और इनका एजुकेशन सिस्टम खत्म कर दो ताकि ये गुलाम बन के रहें। मैंने कहा इंडिया 1947 में आजाद हुआ, 3 हिस्से हुए, पाकिस्तान फिर बाद में बांग्लादेश। आई सेड और आज के दिन पे अभी 100 साल नहीं लगे, ऐसे 2030 के अंदर दुनिया कहती है कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सा होगा? इंडिया। नहीं, अगर आज के दिन पे हम सोचें, आज के दिन पे अगर हम सोचें माइक्रोसॉफ्ट का हेड कौन, इंडियन गूगल का हेड कौन, इंडियन यू टॉक अबाउट बिगेस्ट मल्टीनेशनल्स उनके हेड कौन, इंडियन नासा में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज कौन, इंडियंस माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ह्यूलेट पैकेट, हर एक के अंदर दुनिया भर के अंदर सबसे ज्यादा जो छा रहे हैं वो कौन है? इंडियंस। राइट, पर ये कैसे हुआ? आज के दिन पे अगर आप पाकिस्तान या बांग्लादेश को देखो, दे आर फेल्ड इकोनॉमीज एज कंपेयर टू इंडिया। समय उतना, पर क्या कारण था कि इंडिया ने इतनी ग्रोथ कही? तो मैंने उनको एक ही बात कही, वो इसलिए चीज पे ग्रोथ कही गई क्योंकि इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद सक्सेसिव गवर्नमेंट ने प्राइमरी स्कूल्स खोले, छोटे छोटे शहरों में कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटीज खोली, क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। और वेस्टीज अगर आज हम इंडिया की लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन सके हैं, वो इसलिए बन सके हैं क्योंकि हमने भी शुरुआत से ही एजुकेशन सिस्टम के ऊपर फोकस किया। जब इंटरनेट सर्विसेज नहीं होती थी तब हमने वीडियो अपने सीडीज बनवाई 18 लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, सामी, खासी, गारो, मीजो, नेपीज, नेपाली, उर्दू एंड अरेबिक। लेडीज एंड जेंटलमैन, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो मैं आपसे पॉइंट कहना चाहता हूं कि क्योंकि सिंस यू आर विद TSS, which is the right platform to give you education and ताकि जिसके करके आप अपनी जिंदगी बदल सकें, right? So I'm definitely sure that you are very very lucky to be a part of such a wonderful team, and I wish you all the very best आके आने वाले समय के लिए। और मैं सोनू जी को और एंटायर टीम को थैंक्स कहना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों ने वेस्टीज का चुनाव किया। दिस इज अवर गुड लक, बिकॉज आप ना भी होते तो कोई फर्क ना पड़ता, पर आप हैं तो फर्क बहुत पड़ रहा है, राइट? बिकॉज हम सबका गोल इज सेम कि हम लोगों की जिंदगी कैसे बदल सके। मेरा बर्थडे मार्च में होता है। इस साल जब मैं मार्च में सुबह उठा तो मैंने अपने आप से पूछा कि मुझे क्या खुशी देता है, राइट? यू नो, महंगी से महंगी दुनिया की कोई गाड़ी हो वो मैं ले सकता हूं, जो चाहूं, फॉरेन हॉलीडेज, हर एक चीज बेस्ट ले सकता हूं जब भी चाहूं, पर मुझे खुशी किस चीज से मिलती है?
तो मेरे मन से एक ही आंसर आया कि जब लोगों को खुशी मिलती है तब मुझे खुशी मिलती है। right? So, ladies and gentlemen, Vestige as an organization, आपको पता है कि we are absolutely a system-based organization और organization जो future ready है। हमने हमेशा futuristic काम किया है। अभी हम 2021 में हैं, मुझे याद है 2011 के अंदर हमने प्लान करना शुरू कर दिया था अपने 2020 का। हमने 2011 में ये चीज को रियलाइज कर लिया था कि 2020 में इंडिया की 70% जो पॉपुलेशन होगी उसकी उम्र होगी 35 साल से कम। सो 35 साल से कम लोगों को किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, किस तरह की कंपनी उनको आकर्षित करेगी, किस तरह की कंपनी के अंदर वो ग्रो कर सकेंगे। तभी 2011 के अंदर कंपनी ने अपने आप को 2020 के लिए रेडी करना शुरू कर दिया था। अगर आप हमारे उठा के देखो हमारी 7 वंडर ईयर बुक ऑल्सो, उसके अंदर हमने यही लिखा हुआ था कि हमारा मिशन क्या है। हमारा मिशन है टू ग्रो टू अ ग्लोबल स्केल and become a benchmark in network marketing industry by 2018। और हमने 10 साल के समय के अंदर जो वायदा किया था, जो अपना मिशन बनाया था, हमने उसको पूरा किया। अभी कोविड का समय, थैंक यू सो मच, और यह सफर आसान नहीं रहा, बहुत मुश्किल रहा। कभी जीएसटी आ गया, कभी नोटबंदी होगी, कभी कुछ हो गया। और आपको पता है पिछला 1.5 साल तो कोविड के करके चला गया। आज के दिन पे भी एक खौफ है कहीं थर्ड वेव ना आ जाए। राइट? लोग आज के दिन पे हाथ मिलाने से पहले सोचते हैं कि मिलाऊं कि ना, कोहनी मिलाऊं कि मुट्ठी मिलाऊं, क्या मिलाऊं, बिकॉज द फियर फैक्टर इज देयर। कोविड का टाइम जो आया, इट वॉज समथिंग जो एंटायर दुनिया में कोई नहीं एक्सपेक्ट करता था, ना ही हमने एक्सपेक्ट किया था। तो तैयारी उस तरह की होना शायद किसी के लिए मुमकिन भी नहीं था, क्योंकि किसने प्लानिंग नहीं किया था। बट वेस्टीज एज ए फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग कंपनी, हमने पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था 2025 के लिए और 2030 के लिए। क्योंकि मुझे याद है कि एक दिन जब मैं एक सेंटर पे गया तो वहां पे लोगों ने कहा, सर इतनी भीड़ होती है, इतने लोग वेस्टीज के अंदर आते हैं कि हमें प्रोडक्ट लेने में घंटा घंटा, 1.5 घंटा लग जाता है। तो आई केम बैक एंड आई टोल्ड कंवर बीर सिंह, कंवर लेट्स क्रिएट अ सिस्टम विच इज टोटली डिजिटल। राइट? तो मैंने कहा कि लोगों को वहां पे खड़े होने की जरूरत ना पड़े, ऑनलाइन अपना ऑर्डर प्लेस करें, उनके घर में डिलीवर हो, या जाके अगर पिक करना है तो ऑनलाइन अपना ऑर्डर प्लेस करें। जब वो ऑफिस में पहुंचे उनका बिल रेडी हो, उनकी गुड्स पैक्ड हो, सिर्फ पैसे दे और एक्सप्रेस डिलीवरी के साथ ले चले। सो वी मेड अवर एप्लीकेशन, सब कुछ किया। कोविड आया, अगेन इट वाज समथिंग जिसका मैग्नीट्यूड हम समझ नहीं सकते थे। तनाव का लेवल सबसे ज्यादा उस टाइम पे हाई था। यू वोंट बिलीव, मैंने अपनी कभी जिंदगी में टेंशन नहीं ली, बल्कि लोगों को टेंशन दी है, खूब दी है। पर पॉइंट था कि उस टाइम पे मैं टेंशन में था। क्यों? क्योंकि लाखों लोगों की जिंदगियां वेस्टीज के साथ जुड़ी हुई हैं। जो लोग फुल टाइम वेस्टीज कर रहे हैं, उनके घर में पे आउट कैसे जाएगा, उनका घर कैसे चलेगा, उनको सर्विसेज कैसे मिलेंगी, दैट वाज समथिंग वी वर कंसर्न्ड अबाउट। And believe me, thanks to the Vestige team, हमने रातों रात अपने ऑफिसेस से कंप्यूटर्स उठाए, नए लैपटॉप्स खरीदे, अपने एम्प्लॉयज के घर में कंटेनमेंट जोन्स, कर्फ्यू लगे हुए हैं, लोगों के घर में पहुंचाए। जिनके घर में वाईफाई कनेक्शंस ठीक नहीं है या नहीं है, वहां पे वाईफाई कनेक्शंस लगाएं ताकि हम अपने लाखों लोगों को सर्विसेज दे सकें। कैन यू बिलीव, कोविड के टाइम पे जब पूरी दुनिया बंद, हमारा इस एंटायर पीरियड के अंदर एक दिन भी कभी पे आउट डिले नहीं हुआ। बहाना हो सकता था, दुनिया भी अंडरस्टैंड कर लेती, बट मैं जो बात कर रहा हूं वो कह रहा हूं कि आपकी जो फैमिली है वेस्टीज, उसके अंदर एवरीबॉडी इज सो कमिटेड टू गिव यू सर्विसेज जो बेहतरीन वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के हो। उसके लिए हम अपने आप को कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करते रहते हैं। कोविड टाइम के अंदर हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज, हमारे लीडरशिप ने, हमारे डीएलसीपीज ने खुद जाके कर्फ्यू के पास लेके लोगों के घर में प्रोडक्ट डिलीवरी की है। और
यह टाइम ऐसा था जिसने एक चीज प्रूव कर दी कि एक वेस्टिजियन होना सबसे शक्तिशाली किसी फैमिली का पार्ट होना क्या होता है, वो प्रूव किया गया। हजारों लाखों न्यूज हैं, टेस्टिमनीज हैं, लोगों का कहना है जहां पे कोई बीमार हुआ तो लोग उनके साथ खड़े हो गए कि क्या उनकी मदद कर सकते हैं, कैसे अपने लोगों को बचा सकते हैं। दैट वाज अ वंडरफुल टाइम जिसने लोगों को बहुत पास लेके आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम उसके साथ अब यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में थर्ड वेव ना आए। ऑल ऑफ यू शुड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड, इंश्योर करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो ताकि हम स्वस्थ रहें। पर जो मकसद हमारा था कि 2020 के अंदर जो हमने करना है वो कोविड के करके हम थोड़ा सा पीछे हो गए। पर वही बात कही जाती है ना कि सोचने की हिम्मत तो करो, राइट? मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जब वेस्टीज को 13 साल हुए थे तो 13 साल जब हमने कंप्लीट किए तो 13 साल 13th ईयर में जो हमारा टर्नओवर था वो था 1000 करोड़। और हमने तब अनाउंस किया कि अगले साल हम करेंगे 2000 करोड़। लोगों ने कहा ये कंपनी तो हिल गई। क्यों? क्योंकि अगर 13 साल लगे हैं 1000 करोड़ करने में और 14th ईयर में आप 2000 करोड़ करना चाहते हो, भैया 10 करोड़ और 10 से 20 करना पॉसिबल है, सीधा 1000 से 2000 करोड़ करना पॉसिबल नहीं है। पर तब भी हमने किया 1850 करोड़, राइट? और आप जानते हैं कि अगर कोविड ना हुआ होता तो हमारा थाईलैंड, हमारा फिलीपींस, हमारा घाना, नाइजीरिया एंड सो मेनी अदर कंट्रीज वी वुड हैव बीन ओपन ओवर देयर और रोरिंग बिजनेस करते, आपके नेटवर्क्स वहां होते। और जो हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य क्या है कि 2025 में हमने करना है 10,000 करोड़ का टर्नओवर और दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में वेस्टीज का नाम होना है। देखो, साफ कहना चाहूंगा, कोरोना आया पर हमें हरा नहीं सका। सिंपल बात। दुनिया बेशक डाउन हो, लोगों के बिजनेसेस डाउन हो, मोरल डाउन हो, मोटिवेशन डाउन हो, हमारी तो मोटिवेशन कभी डाउन नहीं होती, हमारी मोटिवेशन हमेशा अप रहती है। तो हमने कहा चलो, कोरोना ने जो खेल खेलना था खेल लिया, अब हम तैयारी करते हैं दुगनी जीत की, राइट? सो तभी हमने अपना टारगेट जो बनाया है वो ये है कि 2022 और 23 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर हम करेंगे 5000